नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व, शक्ति की देवी मां दुर्गा के आगमन का पर्व। 9 दिन, 9 रंग और मां के 9 रूप। हर रूप एक नई शक्ति, एक नया आशीर्वाद। आज हम इस वीडियो में मां दुर्गा के इन्हीं 9 रूपों की महिमा का वर्णन करेंगे। जानेंगे उनकी शक्ति, उनका महत्व और उनके आशीर्वाद पाने का सरल मार्ग। तो चलिए शुरू करते हैं मां के चरणों में यह अनोखी यात्रा। नवरात्रि के पहले दिन हम पूजते हैं मां शैलपुत्री को, हिमालय की पुत्री, जो सिखाती हैं हमें स्थिरता का पाठ। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी तूफान उठे, हमें शैलपुत्री मां की तरह अडिग और अटल रहना चाहिए। मां शैलपुत्री ही हैं हमारे भीतर की शक्ति का प्रतीक। इनकी पूजा से मन को शांति मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। नवरात्रि के इस पहले दिन आइए हम सब मिलकर मां शैलपुत्री से प्रार्थना करें कि वो हमें शक्ति प्रदान करे, स्थिरता प्रदान करे और जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत प्रदान करे। नवरात्रि के दूसरे दिन हम आराधना करते हैं मां ब्रह्मचारिणी की, तप और त्याग की देवी, जो हमें सिखाती है आत्मसंयम और संकल्प का महत्व। जीवन में सफलता पाने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें मां ब्रह्मचारिणी की तरह अनुशासित और समर्पित रहना होगा। मां ब्रह्मचारिणी है ज्ञान और बुद्धि की देवी। इनकी पूजा से हमें आत्मसंयम, एकाग्रता और साधना में सफलता मिलती है। नवरात्रि के इस दूसरे दिन आइए हम सब मां ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करें कि वो हमें ज्ञान प्रदान करे, बुद्धि प्रदान करे और जीवन में सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। नवरात्रि के तीसरे दिन हम शीश नवाते हैं मां चंद्रघंटा के चरणों में, जो हैं शांति और वीरता की अद्वितीय संगम। मां चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि शांत रहते हुए भी कैसे अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े रहना है। चंद्रमा जैसी शीतलता और घंटे की ध्वनि जैसा ओज, यही है मां चंद्रघंटा। इनकी पूजा से हमें भय से मुक्ति मिलती है और साहस की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इस तीसरे दिन आइए हम सब मां चंद्रघंटा से प्रार्थना करें कि वो हमें निर्भय बनाए, हमें साहसी बनाए और जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाए। चैप्टर 4, कुष्मांडा, सृष्टि की रचयिता, ऊर्जा स्वरूपा देवी। नवरात्रि के चौथे दिन हम पूजते हैं मां कुष्मांडा को, सृष्टि की रचयिता, जो है असीम ऊर्जा और शक्ति का स्वरूप। मां कुष्मांडा हमें सिखाती हैं कि हमारे अंदर भी असीम क्षमता और ऊर्जा है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। मां कुष्मांडा है स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की देवी। इनकी पूजा से हमें ऊर्जा मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता मिलती है। नवरात्रि के इस चौथे दिन आइए हम सब मां कुष्मांडा से प्रार्थना करें कि वो हमें स्वस्थ रखें, हमें समृद्ध बनाएं और हमें जीवन में सफलता प्रदान करें। चैप्टर 5, स्कंद माता, मातृत्व की देवी, संतान की रक्षक। नवरात्रि के 5वें दिन हम नमन करते हैं मां स्कंद माता को, मातृत्व की देवी, जो है मां पार्वती का वो स्वरूप जिन्होंने कार्तिकेय को जन्म दिया, जो है देवताओं के सेनापति। मां स्कंद माता हमें सिखाती है मातृत्व का महत्व, संतान के प्रति समर्पण का महत्व। मां स्कंद माता है संतान की रक्षक, उनकी पथ प्रदर्शक। इनकी पूजा से संतान को सुख मिलता है, उनकी प्रगति होती है और उनके जीवन में खुशियां आती हैं। नवरात्रि के इस 5वें दिन आइए हम सब मां स्कंद माता से प्रार्थना करें कि वो हमारी संतानों की रक्षा करे, उनका मार्गदर्शन करे और उन्हें जीवन में सफल बनाए। चैप्टर 6, कात्यायनी, शक्ति और साहस की देवी। नवरात्रि के 6ठे दिन हमारी आराधना का विषय है मां कात्यायनी, शक्ति और साहस की देवी, जो हमें सिखाती है अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना, अत्याचार के विरुद्ध खड़े रहना। मां कात्यायनी है वो शक्ति जो हमें डर से मुक्त करती है, हमें साहसी बनाती है। मां कात्यायनी है विजय की देवी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली। इनकी पूजा से हमें आत्मविश्वास मिलता है, हमें साहस मिलता है और हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत मिलती है। नवरात्रि के इस 6ठे दिन आइए हम सब मां कात्यायनी से प्रार्थना करें कि वो हमें निडर बनाए, हमें साहसी बनाए और हमें जीवन के हर युद्ध में विजयी बनाए। नवरात्रि के 7वें दिन हम श्रद्धा से नमन करते हैं मां कालरात्रि को, जो है अंधकार का नाश करने वाली, भय और नकारात्मकता को दूर करने वाली।
माँ कालरात्रि हमें सिखाती है कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, हमें बस अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। माँ कालरात्रि है रक्षा की देवी। वो हमें हर प्रकार के भय से मुक्त करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इनकी पूजा से हमें नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है, हमें मानसिक शांति मिलती है और हमें आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इस 7वें दिन आइए हम सब माँ कालरात्रि से प्रार्थना करें कि वो हमें भय से मुक्त करे, हमें सुरक्षा प्रदान करे और हमें जीवन में सकारात्मकता का संचार करे। नवरात्रि के 8वें दिन हम वंदन करते हैं मां महागौरी की, जो हैं पवित्रता और मोक्ष की देवी। मां महागौरी हमें सिखाती हैं कि जीवन में पवित्रता का क्या महत्व है, कैसे हम अपने मन को पवित्र रख सकते हैं, अपने विचारों को पवित्र रख सकते हैं। मां महागौरी है मोक्ष की दात्री। वो हमें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाती है, हमें मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इनकी पूजा से हमें पापों से मुक्ति मिलती है, हमारा मन पवित्र होता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इस 8वें दिन आइए हम सब मां महागौरी से प्रार्थना करें कि वो हमें पवित्रता का मार्ग दिखाएं, हमें मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करें और हमें जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्रदान करें। और अंत में नवरात्रि के 9वें दिन हम पूजते हैं मां सिद्धिदात्री को, जो हैं सभी सिद्धियों की दात्री, जो है हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मां सिद्धिदात्री। हमें सिखाती हैं कि अगर हम सच्चे मन से निश्चल भाव से कुछ मांगे तो हमें जरूर मिलता है। मां सिद्धिदात्री हैं कृतज्ञता की देवी। वो हमें सिखाती हैं कि हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इनकी पूजा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हमें जीवन में सफलता मिलती है और हमें सच्ची खुशी की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इस 9वें दिन आइए हम सब मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना करें कि वो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमें जीवन में सफलता प्रदान करें और हमें सच्ची खुशी और शांति से परिपूर्ण करें। तो दोस्तों, ये थी मां दुर्गा के 9 रूपों की महिमा। ये 9 रूप हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाते हैं, हमें अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं। नवरात्रि का यह पर्व हमें मां दुर्गा के इन 9 रूपों की आराधना करने का, उनसे शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। तो आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर मां दुर्गा की आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन को खुशियों और सफलता से